कक्षा 12 की परीक्षा होने के बाद में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा कार्य ये रहता है कि आखिर अब हम क्या करें। कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई बच्चे प्राइवेट कॉलेज पढ़ते हैं, कहीं रेगुलर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं रास्ता निर्धारण या जीवन निर्धारण अगर करना है तो आपको अब फैसला लेना पड़ेगा। चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, अगर उसको अपने रास्ते का शुद्ध निर्धारण करना है और जीवन में एक बड़ी पोस्ट तक जाना है तो उसके लिए बीएसटी से बढ़कर कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? बीएसटीसी की अगर आप तैयारी करते हो, तैयारी करने के बाद में अगर आपको कॉलेज आवंटन हो जाती है तो मात्र 2-2.5 साल में आपकी बीएसटीसी हो जाएगी। और जब बीएसटीसी के बाद में आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो पद इतने आते हैं जिसकी आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। 10,000 से कम कभी भी पद नहीं आते और पोस्ट कम नहीं आती और बच्चे लगातार लग जाते हैं और कम उम्र में लगते हैं। जब कम उम्र में लगते हैं तो उनको उसके बाद में वो ग्रेजुएशन करते हैं और धीरे धीरे उनको इतना समय मिलता है कि निश्चित रूप से वो बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं। अगर वो उनका किसी का भी प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना होता है तो वो पूरा बीएसटीसी के माध्यम से ही अच्छी तरीके से हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं, कई बच्चे बीए करके भी, बीटेक करके भी करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है कि आधुनिक समय का जो सबसे बड़ा आधार है वो बीएसटीसी। वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, निश्चित रूप से समय ज्यादा लग सकता है, इसमें कोई बड़ी दोहराई नहीं, लेकिन आप वीडियो के एक एक पहलू को देखो। मैं आपको वो लाइन बताऊंगा जो आपको डिमांड है कि सबसे पहले तो बीएसटीसी क्यों करनी चाहिए। एक एक सवाल बने, अब करें तो किस प्रकार करें और उसके बाद में किस प्रकार हमारा चयन हो सकता है, क्या पाठ्यक्रम रहता है, सवाल कैसे आते हैं, कब फॉर्म भरेंगे। और एक चीज ये रहती है कि अगर हमें चयन करना है तो हमें पढ़ना क्या। इतनी चीजें को सारे सवाल में आपके लिए एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जवाब लेने से पहले आपको एक चीज जरूर पता होना चाहिए कि आखिर हमारे बीएसटीसी में कंपटीशन कितना है। देखो आप, ये जो भी वर्तमान में डीएलएड का एग्जाम हुआ, आपकी बीएसटीसी को प्री डीएलएड भी कहते हैं, 5.99 मतलब 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ये फॉर्म ही नहीं है। आप देखो ये क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी सम्मिलित भी यही इतने ही हुए। जब इतने, एक मंत्री जी ये कह रहे हैं कि रिजल्ट की ये बात करें, इतने बच्चे सम्मिलित हुए, क्या ये सारे 12वीं पास है क्या? नहीं। बीएसटीसी का लोगों में क्रेज इतना होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन मैंने कई लोगों को देखा कि बीएड करने के बाद में भी बीएसटीसी करते। तो 12वीं वाले बच्चों के लिए तो ज्यादा चांस है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना समय देते हो, कहीं अच्छी जगह से आप जुड़कर डेली टेस्ट सीरीज अटेंड करके 1 by 1 अगर डेली पढ़ते हो तो मैं कहता हूं कि आपके लिए इससे बड़ा कभी भी कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता। और अगर आपको बीएसटीसी में किसी भी प्रकार से कॉलेज आवंटन होती है तो मान के चलो नौकरी की 50% सीट, अर्थात 50% तो आप टीचर बन गए, बचे 50% वो हम मेहनत करने के बाद में बनेंगे। ये बात हुई। अब बात ही आती कि सर बीएसटीसी के एग्जाम कब होते हैं। तो देखो ऐसा है, पिछले सत्र जो 2022-23 की बीएसटीसी हो रही है उसकी सेकंड लिस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले आई, 10-15-20 दिनों पहले। उसकी प्रक्रिया चल रही है। लगभग जो मेरा आंकलन है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, आपके मई में 15 मई के बाद में, या फिर 15 मई के बाद में कभी भी फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई फॉर्म आने के बाद में हम तैयारी करेंगे। भैया ये बीएसटीसी है, मैंने पहले ही बताया कि 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं बैठना है। एग्जाम में बैठोगे और अगर आपका नंबर नहीं आएगा तो फिर बात वही हुई कि आपको प्राइवेट या रेगुलर कॉलेज करनी पड़ेगी। फिर 3 साल कॉलेज करोगे या बीए बीएड करोगे, लगभग बंद भी होने लग गया बीए बीएड वाला पैटर्न। तो फिर उसके बाद में बीएड करोगे, फिर आपके सब्जेक्ट कैसा रहता है, क्या कंपटीशन रहता है। और बीएड में तो फिर क्या होता है कि आपके 6 से 8, 9 से 12 इनमें छोटे छोटे सब्जेक्टों में आपकी पोस्ट बढ़ जाती है। लेकिन 1 से 5 तक कोई सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं बढ़ती है, सभी एक साथ है, तो आपको ज्यादा चांस मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि सीरियस होकर आप हमसे जुड़े और हम आपको डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी से भी हमसे संपर्क करके, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके भी आप ग्रुप का लिंक ले सकते हो और आप जुड़ो। हम आपको डेली टेस्ट इसीलिए करवाएंगे क्योंकि आप पढ़ाई से जुड़े हुए बच्चे हो, अभी पढ़ाई से आप दूर नहीं हुए हो, क्योंकि जस्ट 12वीं का एग्जाम होने के बाद में आप इस जो चीज से ज्वाइंट हो रहे हो। अब दूसरी बात, मैंने आपको फॉर्म तुप की पहली चीज बता दी और मैंने आपको यह भी बता दिया कितना कंपटीशन है, लगभग 6 लाख बच्चे। मैं कह रहा हूं कि ये कंपटीशन आपने फाइट कर लिया ना
तो जो नौकरी लगने वाला कंपटीशन में भी आप प्रवेश हो चुके हो, वहां पर भी इतना कंपटीशन नहीं रहता है जितना यहां पर कंपटीशन रहता है। इस बार जो बीएसटीसी की सीटें आई है, लगभग 25,000 पोस्टों पर, लगभग 25,000 सीटों पर इस बार एग्जाम हुए। उसके बाद में अलग अलग कॉलेजें कोर्ट से अनुमति मिली और भी बढ़ी, तो हम 25 की जगह लगभग 26-27,000 मान रहे हैं। लेकिन मान के चलो 24-25,000 तो इस बार फिर सरकार बीएसटीसी कराएगी। हमेशा कभी 15,000 करवाती, कभी 18, लगातार सीटों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है। तो कॉलेज वो की वही है, तो आप इतनी कॉलेज मान के चलो 25,000 में आपको ये चीज मिलेगी। इतनी चीज पढ़ने के बाद में हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य रहता है, ये फोरम मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन मैंने आपको बता दी, सीरियस होकर हमसे जुड़ना मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज रहती है कि भैया सर सवाल क्या थे। देखो सवाल अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बिना किसी के संपर्क से या बिना किसी के सहयोग से आपका चयन होना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है, इसमें पार्ट आते हैं। एक पार्ट मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ से रिलेटेड आता है, जिसमें 50 सवाल आते हैं और 50 सवाल में प्रत्येक सवाल 3 नंबर का आता है, तो 150 नंबर हुए। इसी प्रकार आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, राजस्थान की जागरूकता, और टीचिंग मेथड आता है 150 का, और हिंदी के सवाल आते हैं 30 और इंग्लिश के आते हैं 20। अगर कोई विद्यार्थी संस्कृत माध्यम से है या संस्कृत का अटेंड करना चाहता है तो वह हिंदी की जगह उसके संस्कृत हो जाएगा। कुल मिलाकर 600 नंबर का एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि कम से कम आपके 380 प्लस नंबर आए, कम से कम, तब तो आप सिक्योर हो। अगर मैं तो कहता हूं 380 390 नंबर से आप कम आते हो तो ये कभी भी तय नहीं कर सकते हो कि आपका सीट में नंबर आएगा। आप देखो कंपटीशन कितना है, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर हमसे आप जुड़ोगे तो 600 में से आपके 400 प्लस नंबर आएंगे, और 400 प्लस नंबर आएंगे तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता, यह मैं दावे से कह सकता हूं। अब सबसे बड़ी चुनौती रहती है, जैसे ज्यादातर बीएसटीसी आर्ट्स वाले बच्चे करते हैं तो उनके लिए समस्या रहती है गणित और रीजनिंग। अगर साइंस वाले करते हैं तो उनके लिए समस्या रहती है जीके। हालांकि जीके समस्या आर्ट्स वालों के भी लिए रहती है, लेकिन उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अरे मुझे तो जीके आती है, और कहीं ना कहीं वो हिंदी व्याकरण भी पढ़ते रहते हैं तो उनको कोई समस्या आती नहीं। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, रीजनिंग भी मैंने कई साल से पढ़ा रहा हूं। तो मैं रीजनिंग और मैथ्स आपको इस प्रकार 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें निर्धारित कर लेंगे कि इस प्रकार के सवाल हमारे पेपर में आते हैं। हालांकि जो डीएलएड एग्जाम करवाते हैं वो पेपर नहीं देते हैं, लेकिन उसका पेपर का कई बच्चों से हमने मिलने के बाद में विश्लेषण किया कि सवाल किस टाइप के आते हैं, तो वही सवाल हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और राजस्थान जीके में अगर हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जो राजस्थान सरकार की है और वही आपको पढ़नी है, उसी प्रकार हिंदी और टीचिंग मेथड का आपको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग मेथड की आवश्यकता करने की नहीं है, क्योंकि इसमें जो नंबर मिलते हैं आपको घटते हुए क्रम में मिलते हैं। अगर आप सबसे अच्छा सवाल करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा सा अगला ऑप्शन करते हो तो 2 नंबर मिलते हैं, उससे थोड़ा कम सही है तो 1 नंबर मिलेंगे। और बिल्कुल भी जैसे कहते हैं कि बच्चों को पीटना चाहिए क्या, और आप कहते हो हाँ पीटना चाहिए, जबकि सरकार क्या कहती है, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। आपको वहां पर यही लिखना है कि बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, तो ऑटोमेटिक 3 नंबर मिल गए। अगर आप लिखोगे वहां बच्चों को सरकार पूछती पीटना चाहिए, आप कहते हो हाँ, तो आपका सवाल गलत हो गया, क्योंकि हमें इस प्रकार की ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर सवाल आता है कि छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं क्या उनको नशा करना चाहिए, कि आप कहते हो हाँ सर नशा करना चाहिए, क्या ये उत्तर सही है क्या? नहीं। आप उसके निकटतम पहुंचने का प्रयास करो कि भाई हमारा निकटतम इसका उत्तर ये हो सकता है, और इस प्रकार हम करेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपको कहता हूं ये आपका सिलेबस है, इसके अलावा कोई सिलेबस आपको मिलता नहीं है। मार्केट में हजारों किताबें मिलती है आपको, आप किताब की तरफ जाओ, ये आपका अपना पर्सनल मामला है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई आपको स्पेशल किताब बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको इतना बिलीव से कहता हूं कि हमने एक संकल्प लिया कक्षा 10 के लिए कि कक्षा 10 को गणित हम पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाएंगे, और हमने पूरी निष्ठा के साथ उनको पढ़ाया। अगर आप हमसे वातावरण में कहीं ना कहीं उन बच्चों से जुड़ो तो ये जरूर चेक करना कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को एक भी सवाल उनसे बाहर आया तो आप हमें बता दें। ऐसा ही मैं बीएसटीसी में एक संकल्प लेकर फिर आया हूं। कुछ चीजें होती है जो बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए, वही कार्य हम कर रहे हैं और उसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। कुछ बच्चों के एग्जाम है, इसलिए हम अभी 15 अप्रैल तक रुके हुए हैं।
एग्जाम लगभग 15 अप्रैल को सबके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम डेली ये चीज तय करेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, हम आपको सुबह बता देंगे भाई आपको शाम को हम क्या पढ़ाएंगे, शाम को टेस्ट किस चीज का लेंगे, साप्ताहिक टेस्ट। और जब एग्जाम होगा आपका जून जुलाई, जैसे ये अक्टूबर नवंबर में हुआ पिछली बार, लेकिन मुझे लगता है इस बार एग्जाम अगस्त तक हो जाएगा। तो ये 2-3 महीने मिल रहे हैं, जुलाई अगस्त के लगभग एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें आपको एकदम छुट्टियों में एकदम स्पष्ट तरीके से रेडी हो जाना है। अगर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड पढ़ना है तो आपके इर्द गिर्द वातावरण में ये जरूर किताबें मिलेगी, हमारे राजस्थान कक्षा 6, 7 और 8। और इसी प्रकार आपको इनकी किताबें ये और मिलेगी। जैसे ये रीड के लिए भी इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये भी टीचर की भर्ती है। जब इसके लिए इंपॉर्टेंट बताते तो कक्षा 9 और 10 में ये अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये 11 और 12 की आजादी की बात करते हैं, हम और बात करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना वो ये है कि अगर आपको राजस्थान अध्ययन पढ़नी है 6, 7, 8, 9 और 10, अगर आपको किताब कहीं से भी नहीं मिले कोई समस्या नहीं है, पीडीएफ जरूर आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ भी नहीं मिले तो आप हमसे जुड़ो, मैं डेली प्रत्येक किताब का इसके अलावा भी जो पुराने पेपर आपकी किताबों में आए हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हैं, जो नॉर्मल वैसे हो, ऐसा नहीं मैं डीप से डीप जाऊं, नहीं, आपको डीप से डीप सवाल कभी भी वो पूछने का प्रयास नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, पेपर देने जाते हैं तो एक अलग सी घबराहट पैदा हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कि नहीं। तो ये चीजों में हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 इनकी राजस्थान अध्ययन आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप लेके आ जाओ और इसको अच्छी तरीके से घोटो, अच्छी तरीके से पढ़ो। अब कई बच्चों के दिमाग में आया कि राजस्थान जीके में जिले परिवर्तन होंगे, अरे भैया इस चीज को आप भूल जाओ, आपके अभी इससे जुड़ी हुई कोई चीज नहीं आएगी, वो आगामी परीक्षा में जब देखी जाएगी, जब इनके पूर्ण रूप से निर्धारण होंगे। अभी एक सिर्फ महज प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है वो आती है हिंदी। ये दोनों किताब मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि आपको इस चीज का पता रहे, किस चीज का पता रहे कि राजस्थान की व्याकरण पहले ये चलती थी, अभी वर्तमान में ये चल रही है। दोनों में जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इस व्याकरण को पढ़ लो, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आता। क्यों कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाई हुई है और सरकार हमेशा अपने हिसाब से पेपर देने का प्रयास करती है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब देखो बच्ची कौन सी है। अब हमारे पास जो पार्ट बचा है वो सबसे दूसरा पार्ट बचा रीजनिंग का। रीजनिंग के अलावा पार्ट बचा इंग्लिश का, और इंग्लिश के बाद में बचा टीचिंग मेथड। अब मैं इन तीनों चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो टीचिंग मेथड की किताबें बहुत मिलेगी आपको, और बहुत सारे आपको ऐप भी मिल जाएंगे, कोर्स भी मिल जाएंगे 1000 रुपए में, 500 रुपए में। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। और एक एक सवाल को कैसे करते हैं, इसके साइकोलॉजिकल सवाल को पढ़ पढ़ कर हम आपको बताएंगे कि कौन से सवाल को आपको किस प्रकार उत्तर देना है, कौन सा नजदीक सवाल है। और इंग्लिश की जो ग्रामर आती है वो भी हम पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की तैयारी करो कि इंग्लिश के तो जैसे पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये ऊपर से कुछ चीजें आती है। और रीजनिंग, इसकी भी कोई किताब नहीं आती, आप कोर्स लेकर पढ़ोगे। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और मैथ्स पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा कि जो आपको लगेगा कि वास्तव में आप शुद्धता से जुड़े हुए हो। और इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि जो हम कटो बता रहे हैं, जैसे मैं तो 400 प्लस मान के चल रहा हूं कि जो मेरे से पढ़े वो प्रत्येक विद्यार्थी इतने नंबर लेकर आना चाहिए, और आपका बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता। और आपको इसी प्रकार की तैयारी करनी है लगातार होकर। और मैं ये चीज मानता हूं कि कोई भी विद्यार्थी हो, 12वीं के बाद में बहुत सारे स्कोप होते हैं, लेकिन आपके सामने इससे बड़ा कोई स्कोप नहीं है बीएसटी से बड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि चाहे बीएसटीसी का विद्यार्थी हो चाहे पीटीईटी का, आप दोनों के पाठ्यक्रम एकदम समान है। आप हमसे बीएसटीसी वाले और पीटीईटी वाले दोनों ये चीज वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हो। अब देखो मैंने आपको एक एक चीज बताई है, क्यों करनी चाहिए मैंने बताया, कैसे करनी चाहिए, चयन किस प्रकार हो सकता है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, फोरम की स्थिति मैंने बता दी, सवाल कैसे आते हैं वो बता दी, और आपको प्रारंभिक दृष्टिकोण से पढ़ना क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। बीएसटीसी वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप हमसे जुड़ सको, और हम आपको निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, ये आप मान के चलो। आपके साथ किसी भी प्रकार के गलत नहीं हो। आप हमसे जुड़े, वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।